आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है विवर्तन और इसमें आपने एक हेडिंग लगाओ फ्रेनेल का अर्ध आवर्ती कटिबंध। देखो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको। फ्रेनेल का अर्ध आवर्ती कटिबंध इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको। फ्रेनेल का अर्ध आवर्ती कटिबंध। देखो फ्रेनेल का अर्ध आवर्ती कटिबंध क्या होता है, ध्यान से देखना। फ्रेनेल का अर्ध आवर्ती कटिबंध क्या होता है? सबसे पहले कौन आया? फ्रेनेल नामक वैज्ञानिक आया और फ्रेनेल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? जो विवर्तन की क्या कर दी, संपूर्ण व्याख्या कर दी। फ्रेनेल नामक वैज्ञानिक ने क्या की? विवर्तन की क्या कर दी? संपूर्ण व्याख्या कर दी। फर्स्ट पॉइंट, संपूर्ण व्याख्या की। ये चीज हम पढ़ चुके। फ्रेनेल नामक वैज्ञानिक ने विवर्तन की संपूर्ण व्याख्या किसके आधार पर की? हाइगेन के तरंगाग्र सिद्धांत के आधार पर की। तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया? हाइगेन के तरंगाग्र सिद्धांत के आधार पर विवर्तन की, फ्रेनेल ने विवर्तन की क्या कर दी? संपूर्ण व्याख्या कर दी। और आप सभी जानते हो हाइगेन के तरंगाग्र के अनुसार, किसके अनुसार? हाइगेन के तरंगाग्र सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश का जो संसरण है, प्रकाश का संसरण तरंगाग्र के रूप में होता है। के रूप में होता है। और हम सभी जानते हैं तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीय प्रकाश स्रोत की क्या करता है? भांति व्यवहार करता है। द्वितीय प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। और द्वितीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश से किरणें, देखो द्वितीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित का मतलब बाहर निकल रही है जो किरणें, प्रकाश से किरणें जो बाहर निकल रही है उनको क्या बोला जाता है? उत्सर्जित। तो द्वितीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की किरणें चारों तरफ ऊर्जा वलय के रूप में फैल जाती है। ऊर्जा वलय के रूप में फैल जाती है। और इस ऊर्जा वलय को क्या बोलते हैं? ऊर्जा वलय को क्या बोलते हैं? ऊर्जा वलय को बोलते हैं फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध। फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध। वास्तव में फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध का सीधा सा मतलब है जो तरंगाग्र है वो किससे मिलकर बना होता है? ऊर्जा वलय से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ऊर्जा वलय से। और वास्तव में जो ऊर्जा वलय, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध बोलते हैं। तो तरंगाग्र है, हाय फ्रेनेल नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया? जो तरंगाग्र है वो किससे मिलकर बना होता है? फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध से मिलकर बना होता है। ऊर्जा वलय का मतलब होता है जैसे कोई तरंगाग्र है और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु क्या होता है? द्वितीय प्रकाश स्रोत की क्या करता है? भांति व्यवहार करता है। और द्वितीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली सभी प्रकाश की किरणें एक वलय के रूप में क्या कर जाती है? चारों तरफ फैल जाती है। और इन वलय को क्या बोलते हैं? ऊर्जा वलय बोलते हैं। और इन ऊर्जा वलय का फ्रेनेल ने क्या नाम दिया? फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध नाम दिया। देखो इस
प्रकार से। जैसे हमारे पास क्या है, कोई समतल तरंगागर है इस प्रकार से, ये हमारे पास क्या है, कोई समतल तरंगागर है इस पास से, ABCD हम क्या मान लेते हैं, कोई समतल तरंगागर मान लेते हैं। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ABCD क्या है, कोई समतल तरंगागर है, और ये समतल तरंगागर में जो लाइट की जो क्या बन रही है, वलय बन रही है इस प्रकार से। जैसे एक वलय ये बन गई, इसके बाद एक वलय ये बन गई, ये ऊर्जा वलय। इन ऊर्जा वलय को क्या बोलते हैं, प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध बोलते हैं। जो ये रिंग बन रही है इनको क्या बोलेंगे हम, प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध। जो मैं रिंग बना रहा हूं इनको क्या बोलोगे आप, प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध बोलोगे। ध्यान में रखना, ये सभी जो रिंग है ये क्या होती है, प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध होती है। क्या होती है, प्रेनल अर्ध आवर्ती। और प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध ने क्या बताया, देखो पॉइंट टू पॉइंट समझना ध्यान से। कर्मागत वलय ऊर्जा, कर्मागत वलय ऊर्जा, वलय ऊर्जा का मतलब, वलय ऊर्जा का मतलब प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध। मतलब कर्मागत प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध, कर्मागत प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंधों में पदांतर कितना होता है, λ/2 होता है। कितना होता है, λ/2 आता है। देखो किस प्रकार से, कर्मागत का मतलब लगातार, कर्मागत का मतलब होता है लगातार। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं देखो ये क्या है, प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध, जो ये वलय बन रही है, मैं कॉपी कर रहा हूँ इस वलय को। ध्यान से देखना, इस वलय को मैंने क्या किया, कॉपी किया, और इसको मैं कहाँ पर पुट कर देता हूँ, देखो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इस वलय को क्या बोलते हैं, प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेनल अर्ध। दूसरी वाली को देकर कॉपी करते हैं, दूसरी वाली को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं आपसे पूछूं, हमारे पास कितने कटिबंध हो गए, प्रेनल अर्ध आवर्ती कितने कटिबंध हो गए, प्रेनल अर्ध आवर्त कितने कटिबंध हो गए सर, 2 हो गए। दोनों के मध्य पदांतर कितना होगा, दोनों के मध्य पदांतर होगा λ/2 होगा। कितना होगा, λ/2। और यहाँ पर जो कलांतर है वो कितना होगा, पाई होगा। कितना होगा, पाई होगा। और यहाँ पर आवर्तकाल है वो कितना होगा, आवर्तकाल होगा T/2 होगा। कितना होगा, T/2 होगा। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध में। कर्मागत अर्ध आवर्ती कटिबंधों के मध्य जो पदांतर होता है कितना होता है, λ/2, और कलांतर कितना होता है, पाई होता है। और यहाँ पर आवर्तकाल कितना होता है, T/2 होता है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखो अब प्रेनल अर्ध आवर्ती मतलब का सीधा आप समझना ना, मतलब जो तरंगागर है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध से मिलकर बना होता है। और इसमें जो वलय होती है, मतलब जो ऊर्जा की जो वलय होती है, इन वलय को क्या बोलते हैं हम, प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध बोलते हैं। पुनः ध्यान से देखना, प्रेनल ने क्या किया, प्रेनल नामक वैज्ञानिक ने क्या की, विवर्तन की क्या कर दी, संपूर्ण व्याख्या कर दी। और विवर्तन की जो संपूर्ण व्याख्या किसका उपयोग किया, हाइगेन के तरंगागर सिद्धांत का उपयोग किया। और हम जानते हैं कि जो हाइगेन का जो तरंगागर सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का जो संचरण है वो किसके रूप में होता है, तरंगागर के रूप में होता है। और हम ये भी जानते हैं तरंगागर का प्रत्येक बिंदु द्वितीय प्रकाश स्रोत की क्या करता है, भांति व्यवहार करता है। और इस द्वितीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो चारों तरफ ऊर्जा वलय के रूप में क्या हो जाती है, फैल जाती है। और इन ऊर्जा वलय को हम क्या बोलते हैं, प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध बोलते हैं। और प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध में कर्मागत मतलब कर्म लगातार प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध में जो पदांतर होता है कितना होता है, λ/2, और कलांतर कितना होता है, पाई का। और आवर्तकाल कितना होता है, T/2 होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, यही नोट्स में लिखी हुई है। सेम ये चीजें क्या लिखी हुई है, नोट्स में लिखी है। तो देखो ध्यान से देखना, प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध, देखो प्रेनल वैज्ञानिक ने विवर्तन की व्याख्या हाइगेन के तरंगागर सिद्धांत के द्वारा की। देखो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है नहीं, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताए थे कि जो प्रेनल नामक वैज्ञानिक है उसने क्या की, विवर्तन की क्या कर दी, संपूर्ण व्याख्या कर दी। और इस
व्याख्या में हाइगेन के तरंगागर सिद्धांत का उपयोग किया फ्रेनेल ने। फर्स्ट पॉइंट आपने मैंने ये बताया। देखो आगे देखो, हाइगेन के तरंगागर सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का जो संचरण है वो तरंगागर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? तरंगागर के रूप में, तथा तरंगागर का प्रत्येक बिंदु द्वितीय प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है और द्वितीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की किरणें चारों ओर ऊर्जा वलय के रूप में फैल जाती। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की, जिसके कारण ऊर्जा वलय का निर्माण हो जाता है और इस ऊर्जा वलय को ऐसे लिखना, और इस ऊर्जा वलय को फ्रेनेल कटिबंध कहते हैं, फ्रेनेल जोन कहते हैं। ध्यान में रखना, कटिबंध को जोन भी बोल देते हैं कई बार कटिबंध को क्या बोल देते हैं? जोन भी बोल देते हैं, कहा जाता है। और फ्रेनेल के अनुसार इन कटिबंध के मध्य, फ्रेनेल के अनुसार कटिबंध का मतलब ये जो वलय होती है, ऊर्जा वलय होती है, इनको बोलते हैं कटिबंध। जो ये ऊर्जा वलय होते हैं इनको क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। फ्रेनेल के अनुसार इन कटिबंध के मध्य पदांतर क्रमागत रूप से λ/2 होता है तथा कलांतर कितना होता है? पाई होता है, तथा आवर्तकाल कितना होता है? कैपिटल T/2 होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने, 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। इसलिए इस तरंगागर की ये ऊर्जा वलय फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध कहते हैं, फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध कहते हैं। अब ध्यान से देखना, अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, ध्यान से देखना। अब आपके पास क्या है? कोई टॉर्च है। टॉर्च का मतलब कोई बैटरी है, और ये जो बैटरी है वो आपने क्या कर दी? ऑन कर दी। और ऑन करने पर वो कहाँ पर इसका टॉर्च लगा रहे हो? दीवार पर लगा रहे हो। कहाँ पर लगा रहे हो? दीवार पर लगा रहे हो। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है। कहाँ पर लगा दी? आपने दीवार पर लगा दी। आपके पास क्या है? कोई टॉर्च है, और इस टॉर्च को ऑन करके आपने कहाँ पर डाला? इसको दीवार पर डाला। तो दीवार पर डालने पर वो क्या बनती है? वलय बनती है, वर्ताकार वलय बनती है। क्या बनती है? वर्ताकार वलय बनती है। ध्यान से देखना, इस प्रकार से, जैसे एक वलय ये बन गई, जैसे एक वलय ये बन गई, इस प्रकार से सेकंड वलय बन गई, थर्ड वलय बन गई, ये फोर्थ वलय बन गई, और ये 5 वलय बन गई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इस प्रकार से जो रोशनी होती है वो तरंगागर के रूप में होती है। अब देखो, इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से क्या बन गई? कटिबंध से मिलकर जो तरंगागर बनेगा दीवार पर, मतलब जो प्रकाश है वो किसके रूप में संचरण होता है? प्रकाश संचरण होता है तरंगागर के रूप में। मान लेते हैं जो आपका जो तरंगागर है वो कौन सा है? समतल तरंगागर है। कौन सा तरंगागर है? समतल तरंगागर है। और ये तरंगागर है वो किससे मिलकर बना होता है? ऊर्जा वलय से मिलकर बना होता है। और इन ऊर्जा वलय को क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। अब जो आपको ये वलय आपको नजर आ रही है, जैसे ये वलय आपको नजर आ रही है, ये क्या? कटिबंध है। और ये वलय भी क्या? कटिबंध है। और ये वलय क्या है? कटिबंध है। और ये वलय भी क्या है? कटिबंध है। ये सारी की सारी क्या है? फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध। अब ध्यान से देखना, अब मैं मान लेता हूँ, ध्यान से देखना, ये जो वलय बन रहे इसको मैं नाम दे दूँ M1। क्या नाम दे दूँ? M1 नाम दे दूँ। और इस सेकंड वलय को क्या नाम दे दूँ? M2 नाम दे दूँ। और इस थर्ड वाले वलय को क्या नाम दे दूँ? M3 नाम दे दूँ। और इस 4 वाले वलय को क्या नाम दे दूँ? M4 नाम दे दूँ। और इस 5 वाले वलय को क्या नाम दे दूँ? M5 नाम दे दूँ। मतलब हमारे पास क्या है? 5 क्या है? कटिबंध है, फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध है। ध्यान से देखना, 5 हमारे पास क्या है? फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध है। इस फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध से हमारे पास क्या है? कोई पर्दा है, और इस पर्दे पर यहाँ से कितनी लाइट आ रही है? मतलब आपने क्या किया? दीवार पर क्या डाली? टॉर्च से प्रकाश डाला, और वहाँ से प्रकाश हमने क्या लिया? एक पर्दा लिया। जो आपने दीवार पर जो प्रकाश डाला है वहाँ से उस पर्दे पर लाइट कितनी जा रही है?
समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने आपको क्या किया, आपने क्या ली, कोई लाइट सोर्स लिया, मतलब कोई बैटरी ली, उस बैटरी से आपने क्या कर दिया, दीवार पर क्या मार दी, टॉर्च मार दी। तो टॉर्च मार दी तो वहाँ पर क्या बनेंगे, तरंगागर बनेंगे। और तरंगागर किससे मिलकर बना होता है, ऊर्जा वलय से। और इन ऊर्जा वलय को क्या बोलते हैं, फ्रेनेल अर्थ आवर्ती कटिबंध बोलते हैं। तो फ्रेनेल अर्थ आवर्ती कटिबंध के कारण हम क्या ले रहे हैं, दूर क्या ले रहे हैं, कोई मतलब स्मॉल बी दूरी पर मान लेते हैं कोई पर्दा पी, पर्दा है, और इस पर्दे पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, कोई पी मान लेते हैं। इस पॉइंट पर उस दीवार से प्रकाश की कितनी रोशनी आ रही है, मतलब कितना परसेंट वहाँ से प्रकाश आ रहा है वापस, वहाँ से 5% आ रहा है, 10% आ रहा है, 20% आ रहा है, 30% आ रहा है, 40% आ रहा है, 50% आ रहा है। ये हमको क्या करना है, यहाँ पर निकाल लेना। मतलब यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, कोई पर्दा मान लेते हैं। यहाँ पर ये हमने क्या मान लिया, कोई पर्दा मान लिया, और यहाँ पर कोई पर्दा है, और यहाँ पर मैं क्या मान लूँ, कोई पॉइंट पी मान लूँ। देखो इस प्रकार से ये क्या, कोई पॉइंट पी, इस पॉइंट पी से इस फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध से जो प्रकाश है वो कितना आ रहा है, ये हमको जानना। देखो ये कितनी है, स्मॉल बी है, और यहाँ से कितनी होगी, देखो ये चीज़ है। पहले देखो इससे समझ देखो, यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे इसको देखो बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। डायग्राम जरूर बनाना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको आप साथ साथ में बनाना, फिर इसको समझेंगे। मतलब जो ये वलय बनती है, इन सभी वलय का जो केंद्र होता है वो एक ही होता है। इन सभी वलयों का जो केंद्र होता है वो एक ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना। इस कारण इनको क्या कहा जाता है, सकेंद्रीय वलय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सकेंद्रीय वलय ऊर्जा। सकेंद्रीय वलय ऊर्जा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन सभी वलयों का जो केंद्र होता है वो एक ही होता है। इस कारण इन वलयों का, ऊर्जा वलयों को क्या कहा जाता है, सकेंद्रीय वलय कहा जाता है। सकेंद्रीय वलयों का मतलब सभी वलयों का जो केंद्र है वो क्या, एक है। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, इस प्रकार से। कितनी कटिबंध हो गई, 2 कटिबंध हो गई। ये तीसरा कटिबंध, और ये चौथा कटिबंध। और इस कटिबंध के कारण हमें पॉइंट पी पर, ये हमारे पास क्या, कोई पॉइंट पी है, और ये जो पॉइंट पी है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल बी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, स्मॉल और ध्यान से देखना, इन वलयों की त्रिज्या की बात करते हैं। इन वलयों की त्रिज्या की बात करें तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सभी वलयों का जो केंद्र होता है वो एक ही होता है। इस कारण ये वलय क्या होती है, सकेंद्रीय वलय ऊर्जा होती है। इस कारण इन वलय को क्या कहा जाता है, सकेंद्रीय वलय ऊर्जा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन सभी वलयों का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। तो देखो आगे नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं इस वलय की, देखो त्रिज्या, इस वलय की त्रिज्या ये होगी, ये होगी इस प्रकार से, और इस वलय की त्रिज्या यहाँ से होगी, और इस वलय की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी। देखो इस वलय की त्रिज्या हो गई, ये इस वलय की त्रिज्या हो गई, इसके बाद इस वलय की त्रिज्या हो गई, सर हो गई, इस वलय की त्रिज्या भी सर हो गई, इसके बाद इस वलय की त्रिज्या, सर इस वलय की त्रिज्या भी हो गई, इसके बाद सर इस वलय की त्रिज्या, सर इस वलय की त्रिज्या भी हो गई। आगे यहाँ तक किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो यहाँ से सकेंद्रीय और बिंदु P, इनके मध्य जो दूरी है वो कितनी मान लेते हैं, B मान लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कितना होगा, ये वलय मान लेते हैं M1 मान लेते हैं। इन वलय को फर्स्ट वलय क्या मान लेते हैं, M11 मान लेते हैं, और ये वलय क्या मान लेते हैं, M2 मान लेते हैं, और ये वलय क्या मान लेते हैं, M3 मान लेते हैं, और ये वलय क्या मान लेते हैं, M4 मान लेते हैं। अब मैं ध्यान से देखना, इस यहाँ से देखो,
ये कितना होगा, इसको ध्यान से देखना, ये होगा b प्लस 1, यहाँ पर देखो m के नीचे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और लेमड़ा बाई 2, m के नीचे जितना आ रहा है वहाँ पर यहाँ पर लिखा जाएगा। देखो सेकंड देखना हो चाहिए आप, अच्छा बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सेकंड देखना, ये कितनी होगी, ये होगी सर b प्लस यहाँ पर कितना है m के नीचे कितना है सर 2 है, तो 2 लेमड़ा बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद देखो इसका देखो b प्लस यहाँ पर m के नीचे कितना है सर 3 है, तो 3 लेमड़ा बाई 2। इसके बाद देखो 4 देखते हैं, 4 देखते हैं ये कितना होगा, m के नीचे कितना है b प्लस m के नीचे कितना है 4 है, तो 4 लेमड़ा बाई 2 होगा। इस प्रकार से आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। देखो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। यहाँ पर m1 m2 और m3 ये किसको व्यक्त करती है, ये किसको व्यक्त करती है, ये प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध को व्यक्त करती है। प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध वास्तव में होती क्या है, वास्तव में एक ऊर्जा वलय होती है। क्या होती है, ऊर्जा वलय होती है। तो ऊर्जा वलय क्या होती है, प्रेनल नामक वैज्ञानिक ने विवर्तन की क्या की, संपूर्ण व्याख्या की, और इस विवर्तन की संपूर्ण व्याख्या के लिए किसका उपयोग किया गया, हाइगेन के तरंगागर सिद्धांत का उपयोग किया गया। और हाइगेन के तरंगागर सिद्धांत से हम जानते हैं कि तरंगागर का जो प्रत्येक बिंदु है वो क्या होता है, द्वितीय प्रकाश स्रोत की क्या करता है, भांति व्यवहार करता है। और इस द्वितीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली जो प्रकाश से किरणें हैं वो क्या होती है, ऊर्जा वलय के रूप में फैल जाती है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा वलय का निर्माण होता है। और इन ऊर्जा वलय को क्या बोलते हैं, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध बोलते हैं। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास क्या है, कोई समतल तरंगागर है, और इस समतल तरंगागर में इस प्रकार से क्या बन रही है, कोई वलय बन रही है। इसके बाद आप डायग्राम बनाने के बाद देखो इसका गणितीय विश्लेषण निकालते हैं। अब देखो इस डायग्राम में जो चीज़ें लिखी हुई है वो मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। इस डायग्राम को देखो, वो चीज़ें लिखी हुई वो, माना कि एक समतल तरंगागर ABCD है। ABCD क्या है, समतल तरंगागर है जिसका केंद्र बिंदु क्या है, O है। जिसका जो केंद्र बिंदु O है, इस समतल तरंगागर के कारण बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि समतल तरंगागर के केंद्रीय बिंदु O से बिंदु P की दूरी B है, और फ्रेनल वैज्ञानिक के अनुसार समतल तरंगागर का जो निर्माण है वो फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध के द्वारा होता है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध के मध्य पदांतर कितना होता है, लेमड़ा बाई 2 होता है। कितना होता है, लेमड़ा बाई 2 होता है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर इसमें आपका डायग्राम बढ़ाने के बाद आपको ये 2-3 पॉइंट थ्योरी की लिखनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर फर्स्ट डालो, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध की त्रिज्या। जो आपने फ्रेनल अर्ध आवर्ती बनाई थी उसकी हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। वास्तव में फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध त्रिज्या, वास्तव में फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध होता क्या है, ये एक क्या होती है, ऊर्जा वलय होती है। ऊर्जा वलय होती है, और इन ऊर्जा वलय का क्या नाम दिया गया, फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध नाम दिया गया। यहाँ तक आपको कोई किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक। इसके बाद देखो, माना कि nवीं फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध की त्रिज्या Rn। ये हमने देखो, हमने क्या मानी, कोई एक M1 nवीं फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध की त्रिज्या क्या मान ली, Rn मानी, तथा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तथा प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी है, लेमड़ा बराबर कितनी है, 10⁻⁷ मीटर है। कितनी है, 10⁻⁷ मीटर है। अब देखो यहाँ से मैंने क्या कर ली, जो आपने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में ऊपर वाले जो वलय है इसका मैं नाम दे देता हूँ MN नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ, MN। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, Rn है। कितनी है, Rn।
जो ऊपर वाली जो वलय है, सबसे बड़ी वाली जो वलय है, इसकी मैं क्या नाम दे देता हूँ एम एन। ये एम एन जो वलय है इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर एन होगी। देखो ध्यान से देखना, ये इसकी त्रिज्या होगी कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, आर एन होगी। आगे देखो ये हमको बताना है, और ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये कितना हो जाएगा, बी प्लस एम के नीचे एन है तो एन लेमड़ा बाई 2, ये बनेगी, ये बनेगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो ये मैंने आपको ये डायग्राम बना के दे दिया। सर ये डायग्राम आपने कैसे बनाया, ये डायग्राम देखो यहां से बनाया है। ये तो बिंदु ओ है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये बिंदु क्या है, एम एन है, क्या है, एम एन है, ये बिंदु एम एन है। तो ओ एम एन और पी देखो ये मैंने यहां से बनाया है, और आप बोल दो तो मैं इसको यहां पर क्या खींच दो, लाइन खींच दो इस प्रकार से, और इसको मैं बोल देता हूं बी प्लस एन लेमड़ा बाई 2। यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना। तो यहां पर देखो मैंने त्रिभुज लिया है, वो कौन सा लिया है, ओ एम एन पी लिया है। कौन सा लिया है, ओ एम एन पी लिया है। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं हो। इसमें मैं क्या लगा दूं, पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं। क्या लगा दूं, पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो पी एम एन क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। बाकी की दो आप क्या, एक आधार होगी और एक क्या होगी, लंब होगी। तो दोनों का जोड़ के क्या, दोनों का योग कर दो और स्क्वायर कर दो। देखो ओ एम एन का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर। इस प्रकार से ध्यान से देखना। इसको मैं क्या लेके आ जाऊँ, इधर लेके आ जाऊँ। ये जो ओ पी स्क्वायर है इसको मैं कहाँ लेके आ जाऊँ, यहाँ पर लेके आ जाऊँ, यहाँ पर लेके आ जाऊँ। तो ओ पी का स्क्वायर आ जाएगा इस प्रकार से। आगे देखो, आगे देखो पी एम एन का स्क्वायर, पी एम एन का मान आपके पास है, पी एम एन का मान आपके पास है, इसमें आपको घबराने की जरूरत है। पी एम एन का मान आपके पास है, ओ पी का मान आपके पास है, ओ पी का मान आपके पास है। मान रख दो, मान रख के फिर क्या कर दो, आप इसका कोष्टक मान रख दो। यहाँ पर मान रखोगे तो इसका क्या करो, कोष्टक ओपन करो। इसका कोष्टक आप ओपन करोगे तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखो एक टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म और ये टर्म क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो आर एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर लेमड़ा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन बी लेमड़ा। क्या आ जाएगा, एन बी लेमड़ा आ जाएगा। यहाँ पर जो लेमड़ा का जो मान है वो कितना होता है, 10 की घात माइनस 7 मीटर होता है। कितना होता है, 10 की घात माइनस 7 मीटर होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा है, लेमड़ा का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है तो इसका मान पहले से क्या छोटा है। लेमड़ा का जो मान है 10 की घात माइनस 7 मीटर है, मतलब पहले से इसका मान छोटा है, और इसको क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, मतलब इसका वर्ग कर रहे हैं। तो 10 की घात माइनस 1 चौगदा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 की घात माइनस 1 चौगदा हो जाएगी। तो इसको मैं क्या मान लूँ, नगण्य मान लूँ। ये मान बहुत छोटा हो जाएगा तो इसको क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मानने पर ये टर्म क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। ये टर्म क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी जीरो बच जाएगी। तो आपके पास ये टर्म बचेगी, आपके पास क्या बचेगी, केवल ये टर्म बचेगी। अब यहाँ पर क्या कर दूँ, स्क्वायर को इधर भेज दूँ तो रूट में आ जाएंगे। और यहाँ पर बी लेमड़ा क्या है, कोई कांस्टेंट मान है, क्या है, कोई कांस्टेंट मान है। और इन बी लेमड़ा के स्थान पर मैं क्या कर दूँ, एक मान पुट कर दूँ जिसका नाम है आर, जिसका क्या नाम है, आर है। तो आर है, आर एन किसके समानुपाती होगा, प्राकृत संख्या के। किसके समानुपाती होगा, प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध की त्रिज्या प्राकृत संख्या के क्या है, प्राकृत संख्या के वर्गमूल के क्या होती है, समानुपाती होती है। प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध की जो त्रिज्या है वो प्राकृत संख्या के वर्गमूल की क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल, इसमें पढ़ लेते हैं। देखो इसका ये तो बहुत छोटा सा, इसको पूरा इसके आधार पर ही है। देखो प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल, देखो दो वलय के मध्य आपको क्षेत्रफल निकालना है। दो वलय लेनी है, जैसे एक वलय मतलब दो कटिबंध लेनी है आपको, दो प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध लेनी है। एक तो देखो मैं प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध ये ले लूँ, फर्स्ट मैंने ये ले ली प्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंध, और सेकंड मैंने ये ले ली प्रेनल। इन दोनों के मध्य
यहाँ पर देखो इन दोनों के मध्य ये आपको एरिया आपको निकालना है, ये एरिया आपको निकालना है, ये एरिया है, ये एरिया आपको निकालना है। ये एरिया आपको निकालना है। तो इसमें देखो यहाँ से देखो मैंने यहाँ पर m के स्थान पर देखो, अगर m के स्थान पर क्या हो जाए 2 हो जाए, अगर m के स्थान पर क्या आ जाए 2 आ जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 रख दोगे तो m1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, m1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये कन्फ्यूज में होना सर, यहाँ पर आपने m1-1 रख दिया, यहाँ पर m1 रख दिया। ये आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर p भी रख सकते हो, q भी रख सकते हो, जो मर्जी आपकी वो रख सकते हो। मैं इस प्रकार से रखती हूँ। तो आपको ये क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये डायग्राम आपको पुनः बनाना है और इसी प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट देखो, हम जानते हैं कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। यहाँ पर r1 क्या होता है, बड़ा मान है। यहाँ पर r1 क्या है, बड़ा मान है। तो r1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, r1 के स्थान पर हम लिखेंगे rn और r2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, r-1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, r-1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको मान रखने हैं, तो मान रखो। यहाँ पर आप मान रखोगे तो आपके पास ये मान आ जाएगा। इसका मान आपके पास है, इसका मान क्या है, एन बी वाई है। क्या है, एन बी लेमड़ा, सॉरी एन बी लेमड़ा है। और इसका मान देखो, इसका मान है n-1 बी लेमड़ा है। क्या है, n-1 बी लेमड़ा है। क्या है, n-1 बी लेमड़ा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आप मान यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर आप मान पुट करोगे और इसको आप अंदर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। समीकरण नंबर 2 किसको ऐड करती है, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि प्रेनल अर्धआवर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल n पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सभी प्रेनल अर्धआवर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल लगभग क्या होता है, समान होता है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे औसत दूरी।